इस पूरे फैसले पर। उत्तर प्रदेश के इटावा में एक कथावाचक के साथ हुई मारपीट की घटना अब सियासी बहस का बड़ा मुद्दा बन चुकी है। और खास बात यह है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, जो पहले ब्राह्मण समाज के अपमान को लेकर योगी सरकार पर हमलावर थे, अब खुद एक असहज स्थिति में नजर आ रहे हैं। इससे राजनीतिक गलियारों में राजनीतिक समीकरण और भी उलझते नजर आ रहे हैं। दरअसल इटावा के दांदरपुर में यादव कथावाचकों की जाति पूछकर पिटाई, सिर मुंडवाए जाने, चुटिया काटे जाने और मूत्र छिड़के जाने पर इस घटना के आरोप में ब्राह्मणों पर आरोप लगा था। और इस घटना के बाद समाजवादी पार्टी खुलकर यादव कथावाचकों के पक्ष में उतर आई थी। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने तो यहां तक कह दिया था कि सच्चे कृष्ण भक्तों को अगर कथा कहने से रोका जाएगा तो ये अपमान कोई क्यों बर्दाश्त करेगा। क्या कुछ कहा था अखिलेश यादव ने अपने बयान में, आपको सुनाते हैं। कथा वाचन को जिन्होंने भावना की जगह व्यवसाय बना लिया है, व्यवसाय बनाने वाले लोग हमारे इटावा कथा वाचन पीढ़ी अपमान कांड उन्हीं कुछ प्रभुत्ववादी और वर्चस्ववादी की वजह से घटित हुआ है। अगर पीढ़ी समाज के इन लोगों को इतना ही परहेज है तो घोषित कर दें कि परंपरागत रूप से कथा कहने वाले वर्चस्ववादी पीढ़ी समाज द्वारा दिया गया चढ़ावा, चंदा, दान, दक्षिणा कभी स्वीकार नहीं करेंगे। तो पीड़ित कथावाचक मुकुटमणि यादव और संत यादव के पक्ष में उतर आने और अखिलेश के कटाक्ष के बाद अहीर रेजिमेंट और अन्य यादव संगठनों ने ब्राह्मणों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इटावा की घटना के बाद इस मामले ने जिस तरीके से जातीय रंग ले लिया है, अब बात इसको लेकर होने लगी है कि अखिलेश यादव का एंटी ब्राह्मण कार्ड कहीं उनकी अगुवाई वाली समाजवादी पार्टी के लिए बैकफायर ना हो जाए। पहले अखिलेश यादव ने आगरा सांसद रामजीलाल सुमन के राणा सांगा को लेकर दिए बयान का समर्थन किया था। इससे सीधे तौर पर अखिलेश यादव ने ठाकुरों के अगेंस्ट यहां पर नजर आए थे और अब खुलकर ब्राह्मणों के खिलाफ। वैसे उत्तर प्रदेश की राजनीति की अगर बात की जाए तो ब्राह्मणों का वर्चस्व खूब रहा है। सूबे के कुल मतदाताओं में अनुमानित आंकड़ा बताता है कि ब्राह्मणों की भागीदारी तकरीबन 10% है। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण मतदाता संख्या के लिहाज से भले ही उतने प्रभावी नहीं लगते, लेकिन सत्ता का अतीत अलग ही कहानी बयान करता है। ऐसे में क्या समाजवादी पार्टी की ये सियासी लड़ाई उसका नफा कराएगी या फिर नुकसान, ये आने वाला वक्त बताएगा। और इस पूरी खबर की अहम बात यह है कि इटावा में जो कुछ हुआ उसने एक नई बहस को जन्म दे दिया है। इसके चलते यूपी में मौजूदा वक्त में ब्राह्मण बनाम यादव के बीच टेंशन देखने को मिल रही है। इस टेंशन के पीछे मामला एक कथावाचक से जुड़ा है जो यादव समुदाय से आते हैं। हालांकि देश में कई ऐसे संत और कथावाचक हैं जो दलित और ओबीसी समुदाय से आते हैं, लेकिन उनके साथ ऐसी घटना कभी नहीं हुई जैसा इटावा में हुआ। हालांकि इस घटना के पीछे कुछ और कारण भी निकलकर सामने आए हैं, लेकिन जब तक मामले की जांच नहीं हो जाती कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन इससे एक बात तो स्पष्ट है, साफ है कि यूपी में जितना यादव बनाम ब्राह्मण होगा, आने वाले समय में उतना ही फायदा बीजेपी